आपसे ये पूछने आए थे कि आप हमारी मदद करेंगे या नहीं। परंतु हम फैसला कर चुके हैं काकाजू। अब चाहे हमें किसी का साथ मिले ना मिले, हम तो जा ही रहे हैं। भविष्य बताएगा कि आज का आपका ये फैसला साहस था या दुस्साहस। लेकिन इरादा नेक है तो सौगंध मां विंध्यवासिनी की, महाबली अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। 1662 आलमगीर बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी हुए कोई 3 साल का वक्त बीत चुका था। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर विद्रोही को रास्ते से हटा दिया था। औरंगजेब का खौफ पूरे हिंदुस्तान की नसों में घुल गया था। शायद अब मुट्ठी भर राजा भी नहीं बचे होंगे जिन्होंने उसकी दास्तां स्वीकार न कर ली हो। हिंदुस्तान की जमीन पर तो क्या, आसमान पर भी औरंगजेब का पहरा था। सूरज और चांद भी उसी की इजाजत से निकलते थे और डूबते थे। मगर जिस बुंदेलखंड में उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता हो, वहां से एक बालक का उसके सिपाहियों के चंगुल से बचकर निकल जाना उसकी बादशाहत के लिए बड़ी शर्म की बात थी। छत्रसाल जहां कहीं भी छिपा है, उसे ढूंढकर उसका सर कलम करके शहंशाह हिंदुस्तान के कदमों में रखना है। हमने सुना तुम हमसे मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहे थे, तो सोचा तुम्हारी बेसब्री दूर कर दी जाए। गुस्ताख, समझदारी इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना क्या? तुम भोले भाले गांव वालों को मारकर कौन सी मर्दानगी साबित कर रहे हो बाकी खान? लो, तुम्हारी तलाश खत्म हुई। जिसे तुम और तुम्हारे सिपाही कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, वह बुंदेली शेर खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम्हारे सामने खड़ा है। अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अब जान जाएगी तेरी। सिपाहियों, पकड़ो इसे। अरे जाओ, छत्रसाल को पकड़ो। आपने कभी शेर और सियार की लड़ाई देखी है? टीवी पे तो जरूर देखी होगी। अक्सर शेर सिर्फ अपने एक हाथ से सियार को मार गिराता है, मगर कभी कभी बहुत सारे सियार मिलकर शेर को घेर लेते हैं और सोचते हैं कि वो जंगल के राजा का शिकार कर लेंगे। मगर वो ये नहीं जानते कि शिकार ताकत से ज्यादा उस हिम्मत और उस मनोभाव से होता है जो शेर अपने साथ लेकर पैदा होता है। वीरता और पौरुष शेर के खून में होती है, इसलिए 100 सियार मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और शेर की एक दहाड़ सुनते ही मैदान छोड़कर भाग जाते। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तेरी हिम्मत की या तेरी बेवकूफी की दाद दूं छत्रसाल? क्या तुझे अब भी लगता है तू यहां से भाग कर निकल जाएगा? कर ले, अपने भगवान को याद कर ले। हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के हाथ में जब तक तलवार है तब तक उसकी जीत है और दुश्मन की हार।
वाला महाबली हो, उसे साक्षात मृत्यु भी नहीं छू सकती। सौभाग्य है हमारा कि हमें आप जैसे मार्गदर्शक मिले, और यदि आप हमारे साथ हैं तो ये बात तो तय है कि हम अवश्य ये बुंदेलखंड की धरती को मुगलों के आतंक से मुक्त करा लेंगे। ये हुई ना क्षत्रियों वाली बात। लीजिए, ये आप ही की अमानत है जो हमने संभाल कर रखी थी। आपकी माताजी बहन सारंधा ने हमें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। ये अमूल्य गहने उन्होंने कहा था वक्त आने पर आपको सौंप दूं। तो आज सही समय आ गया है कुंवर, लीजिए। हम आपको वचन देते हैं, आज से हमारा सब कुछ आपका कुंवर। इस धर्म युद्ध में मरते दम तक महाबली आपके साथ रहेगा। हमें अब यहां से निकलना चाहिए कुंवर। पर हम जाएंगे कहाँ? देवगढ़, आपके बड़े भाई अंगद राय के पास। समय कम है कुंवर, चलिए। इस हादसे की खबर दिल्ली तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना बादशाह सलामत मेरी जान ले लेंगे। ऐसी जलालत। छत्रसाल, 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 मुझे छत्रसाल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ, जाकर चप्पा चप्पा छान मारो, दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अब जाओ। छत्रसाल! रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, लेकिन सुबह पहली किरण के साथ हमें निकलना होगा। वैसे अंगद भाई जो के यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस बात की जानकारी तो हमें भी नहीं है।